हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या कर रहे हैं हम सेपरेशन इनटू रेडियल एंड एंगुलर वेरिएबल ऑफ स्टेट फंक्शन साई आर थीटा फाई, ठीक है। और इसमें अपन जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं। और एक बार हमने साई आर थीटा फाई को पहले रेडियल पार्ट में और एंगुलर पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। रेडियल और एंगुलर पार्ट में डिवाइड करने से देखो रेडियल इक्वेशन तो इक्वेशन 5 में मिल गई और एंगुलर इक्वेशन हमें यहाँ इक्वेशन 6 में मिल गई, ठीक है। फिर जो एंगुलर वाली मिली ना वाई थीटा फाई, उसको भी हमने दो पार्ट में तोड़ा है। एक तो है हमारे पास कौन सा वाई थीटा फाई को भी हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में तोड़ा है, ठीक है। तोड़ के हमारे पास क्या आई है, उससे भी दो इक्वेशंस मिलेंगी हमको, ठीक है। ठीक है, हमने तोड़ा है यहाँ पे वाई थीटा फाई को। एक तो हमने थीटा में अलग कर लिया और फाई में अलग कर लिया, ठीक है। फाई और थीटा में अलग हम लोग कर रहे थे, है ना, यही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने क्या किया था, जो इक्वेशन 7 है ना, उसको हमने रखा है इक्वेशन 6 में। 6 क्या है हमारी, 6 है हमारी ये रही इक्वेशन 6 हमारी, ये है। यहाँ पर मैंने वाई थीटा फाई की जगह पर ये रखा है ना, ये कैपिटल थीटा वाला और कैपिटल फाई वाला, है ना। तो जिस वाले टर्म में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहाँ पे फाई को मैंने बाहर ले लिया, है ना। और जहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है थीटा को बाहर ले लिया। यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसको करके रखना, तो उससे दो पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करना इसको साइन स्क्वायर थीटा से और डिवाइड करना इक्वेशन 7 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, हमने साइन स्क्वायर थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये वाली जो दूसरी वाली टर्म है इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा को हटा सकें, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। और ये ताकि ये वाला पूरा जो ये दिख रहा है हमें, ये केवल किस पर डिपेंड करे, फाई पर डिपेंड करे। समझ में आ गई। तो पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे और इक्वेशन 7 से डिवाइड भी करते चलेंगे। अगर दिक्कत है आपको तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लेना, ठीक है। चलो देखो, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। और इक्वेशन 7 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, फाई तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा थीटा वाला पार्ट, है कि नहीं, यही बचेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, आपके पास देखो ऊपर बचेगा एक तो साइन थीटा बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, कैपिटल थीटा, जो किसका फंक्शन है, थीटा का, ठीक है। और देखो ये बाकी ऐसे का ऐसा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, है ना, कैपिटल थीटा, ठीक है। फिर देखो इधर इधर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, फाई और थीटा से और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो, और डिवाइड करने से ये थीटा भी हट जाएगा, तो केवल फाई वाली टर्म बचेगी। क्या बचेगी आपके पास, प्लस 1 अपॉन कैपिटल फाई, है ना, डेल्टा 2 बाई डेल फाई स्क्वायर फाई, है ना। और इधर क्या करोगे, इधर देखो माइनस एल इंटू एल प्लस 1, मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ किया है, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया है इक्वेशन 7, तो ये दोनों हट जाएंगे, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसको एक तरफ ले लेते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ताकि उधर फाई वाला हो जाएगा, इधर थीटा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, वो ध्यान से देखो आप, साइन थीटा इक्वेशन आ जाएगी साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, है ना, और प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन कैपिटल फाई डेल्टा 2 बाई डेल फाई स्क्वायर और कैपिटल फाई। सही बात है ये, है भाई। अब देखो ये इस वाली इक्वेशन का जो LHS वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और RHS वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीटली फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो अब दोनों को किसी कांस्टेंट के क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे। तो हमारे पास वाई थीटा फाई जो है उसको रखने की वजह से जो थीटा वाली इक्वेशन है वो अलग हो गई और फाई वाली इक्वेशन भी अलग हो गई। समझ में आ गई बात आपको। तो हम लिखेंगे बोथ LHS एंड RHS of above equation independent to each other, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते उपरोक्त समीकरण के दोनों भाग, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देयरफॉर कंसिडरिंग them इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मानेंगे। तो मैंने माना लेट दैट इज एम स्क्वायर कांस्टेंट के इक्वल मैं उसको क्या कर रही हूँ, मानकर चल रही हूँ। किसको, दोनों में से किसी एक को मान लो, दूसरा अल्टीमेटली उसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो पार्ट है ये एम स्क्वायर के बराबर है, तो ये वाला पार्ट अपने आप ही एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन ये
डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा कैपिटल थीटा, तो थीटा का फंक्शन है, प्लस एल इंटू एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर मान लिया, एम स्क्वायर के। अब देखो इसमें हम एक काम और करेंगे, इस इक्वेशन में हम साइन स्क्वायर एम स्क्वायर को तो इधर ले आएंगे, है ना, और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकालने से मतलब पूरी इक्वेशन में से ही कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक तरीका है, आप यहाँ भी छोड़ोगे ना तो भी पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्टेप करके इसको और सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को पूरे में से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा आएगा ना, 1/sin थीटा आएगा। और साथ में क्या आएगा, ये जो है ना ये थीटा कैपिटल वाला ये इन दोनों के साथ आ जाएगा ना, एलसीएम टाइप ले रहे हो उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, आपको देख के भी खुद से भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन मैंने निकाल ही लिया, तो अंदर क्या क्या बचेगा आपके पास, एल इंटू एल प्लस वन माइनस ये इधर आएगा ना एम स्क्वायर, है ना, और कॉमन भी ले रहे हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो ये डिवाइड में आ गया, और साथ में इसके साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल थीटा। ये कहाँ से आया है, ये वाला, ये वाला है नीचे वाला जो इधर चला गया, इधर समझ में आ गई। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं डाल रही हूँ 8। तो इक्वेशन 8 केवल किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड। बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी केवल थीटा पर डिपेंड कर रही है, ये पूरी इक्वेशन। तो कम्प्लीटली वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, तो पहले हमने आर वाले सेपरेट किए थे, वो कहाँ सेपरेट किए थे, यहाँ। ये वाली जो इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सारी जो बॉक्स में बंद कर रही हूँ, यही पेपर में पूछी जाएंगी कि त्रिज्य अवकल समीकरण निकालो, यानी कि वो इक्वेशन निकालो जो केवल आर पर डिपेंड करिए, या वो केवल जो थीटा पर, या वो केवल जो फाइव पर। तो ये आ सकती है, तो 5 हो गई हमारे पास, है ना, आर पर डिपेंड कर रही है ना। 8 हो गई जो केवल थीटा पर कर रही है। अब एक और आ जाएगी जो केवल 5 पर डिपेंड कर रही है। देखो इस वाली चीज़ को आपने एम स्क्वायर के बराबर माना है, तो ये भी किसके बराबर हो गया, एम स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, लिख देते हैं आगे, देयरफॉर नाउ, ऐसे लिखेंगे, नाउ कौन बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर के, ये हो जाएगा -1/5 कौन से को बराबर कर रही हूँ मैं, इसको कर रही हूँ बराबर। ठीक है, डेल्टा 2 बाई डेल फाइव स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो फिर क्या बनेगा, डेल्टा 2 बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही बात है। अब ये क्या आ गई, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आप इसको सिंपल वे में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये डेल्टा 2 बाई डेल फाइव स्क्वायर कैपिटल 5 प्लस एम स्क्वायर कैपिटल 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो अब यहाँ पे पार्शियल का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये केवल वेरिएबल 5 पर ही डिपेंड कर रही है। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई इंपॉर्टेंट हमारी, है ना, केवल 5 पर डिपेंड करी, तो यहाँ पे आप टोटल डेरिवेटिव भी काम में ले सकते हो, मतलब d2 5 बाई डी फाइव स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि केवल 5 पर ही डिपेंड करी। जब हम लेकर के चले थे साई, है ना, जो एक साई लेकर के चले थे, जो भी फंक्शन लेकर के चले थे वो 3 पर डिपेंड कर रहा था, आर थीटा और 5 पर, तो वहाँ पर तो डेल लेने का मतलब भी था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो और डी भी लिख सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन तो आप आराम से निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में खूब सॉल्व करते हो, फिजिक्स में भी मैंने बताया आपको कि इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, इसके जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि आप कैसे लिखोगे, सी एफ और पी आई निकालते हो, सी एफ ही निकलेगा, पी आई तो निकलेगा नहीं। सी एफ कैसे निकलेगा, इसको लिखोगे कुछ भी एम स्क्वायर लिखते हो, पर एम तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो कुछ और मान लेना, डी स्क्वायर 5 प्लस एम स्क्वायर ऐसे करके लिखोगे, इसको कैपिटल डी स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो सी एफ वगैरह निकालोगे तो उसके क्या क्या आएंगे, पता है सोल्यूशन क्या आएगा, फाई जो कि फाई का फंक्शन है, फाई की फॉर्म में आएगा ई की पावर आयोटा एम फाई, है ना, और कांस्टेंट आएगा कैपिटल ए, हम ले लेते हैं। ठीक है, दो आएंगे वैसे तो प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, पर कोई समस्या नहीं है उसमें, प्लस माइनस लगा दो, ये लो। ठीक है, देखो बता भी देती हूँ कैसे आएगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 5, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। फिर आप इस डी को कुछ मानते हो, एम मानते हो, लेकिन एम ऑलरेडी यहाँ पे है तो पी मान लो, है ना, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा एम आएगा। फिर आप ई की पावर में ही तो लगाते हो इसको, है ना, हालांकि हमने मैथ में से पढ़ा होगा ई की पावर आयोटा एम 5 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एम 5, अलग अलग करके लिखते हैं, अलग अलग कॉन्स्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर ने एक में ही लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। इक्वेशन नंबर 9
समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे दोनों रूट्स भी लिख दिए हमने। अब ये जो फाई है हमारे पास ये इक्वेशन, तो हमारी जो हम लेकर के चले थे ना साई जो था वो आर पर डिपेंड कर रहा था, थीटा पर भी और फाई पर भी। तो पहले हमने रेडियल पार्ट को अलग किया, फिर हमने एंगुलर पार्ट में जो थीटा और फाई है उनको सेपरेट किया। तो 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई है सेपरेट्स, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर, इसको डालो 9 है ना, और इसको डालो आप 10। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात। अब जो है ये जो m है ना, सॉरी ये जो a है कैपिटल A कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, प्रसामान्यीकृत कंडीशन से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो हम लिखेंगे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, ये होती है फाई स्टार फाई है ना, और साथ में डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा 0। फाई कौन सा एक तरीके से कैपिटल है आपका, है ना यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 नहीं 1, 0 लिखोगे तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हमें वो नहीं बतानी है, हमें बतानी है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो क्या करोगे, ये जो फाई है, ठीक है, अब देखो इसके 2 वैल्यू है ना, आप इसको ऐसे लिखो e की पावर आयोटा m5, वरना आप यहाँ पे निकालने में कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने केवल a की वैल्यू लिखी थी, ठीक है। अब देखो फाई स्टार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, a स्क्वायर आएगा, है ना, e की पावर क्या आएगी आयोटा m5, दूसरा क्या आएगा e की पावर आयोटा m5 प्लस का और एक माइनस का, और साथ में d5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि e की पावर आयोटा m5 तो क्या है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो e की पावर आयोटा m5 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है माइनस का, ये प्लस का है ना, ये जानते हैं अपन। ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए, अरे भाई 1 हो गए ना, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी इसकी, देखो इधर a स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर 0 से 2 पाई। वैसे तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसमें हम स्फेयर लेकर के चल रहे हैं, तो उसकी लोअर लिमिट टू हायर लिमिट 0 से 2 पाई है, ठीक है। ये तो 1 हो गया, डी फाई का क्या हो गया, फाई लिमिट रखोगे 0 से लेकर के 2 पाई इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया आपके पास a इज इक्वल टू 1/√2 पाई आ गया कि नहीं आ गया, अरे भाई आ गया कि नहीं, ठीक है, वैल्यू रख दोगे यहाँ पे आ गया। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन फाई है ना इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा m5, ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मिल गया। समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने सेपरेट कर लिए सारे वेरिएबल्स को। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर में पूछे जाते हैं भाई इससे क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पूरा जो है वीडियो, एक बार में नहीं आता तो आ जाएगा वैसे तो, पर नहीं आता तो उसको वापस से देखो, बार बार देखो, खुद से निकालो पूरा हाथ से। बाकी सब में हमने चरों के पृथक्करण की विधि काम में ली है, और चरों के पृथक्करण की विधि या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम सेकेंड ईयर में खूब पढ़ चुके हैं। जो लास्ट वाली यूनिट थी वहाँ पर हमने खूब अप्लाई की है, ठीक है। तो ये तो बल्कि बहुत ही सिंपल है, ये दिखने में इतना डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन जब आप करते हो ना तो आपको पता है कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो ये 3-4 पन्नों का डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेना, है ना, ठीक है। अब जो है इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। स्फेरिकल हार्मोनिक्स देखो, यहाँ पे मैंने साई को 2 का फंक्शन माना था, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। फिर मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि ये जो वाई थीटा फाई है इसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं, है ना, या फिर गोलीय हार्मोनिक। हार्मोनिक का कोई हिंदी वर्ड नहीं होता, हार्मोनिक मतलब हार्मोनिक ही होता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हो, सरल आवर्ती गति पढ़ते हो, तो आवर्ती ले सकते हो इसको, मतलब जो चीज़ बदल रही है ना, बार बार एक ही बिंदु के आर पार गति कर रही है, ऐसे ले सकते हो आप, है ना। लेकिन इसको आवर्ती नहीं बोलते हिंदी में, इस जगह पर इसको हार्मोनिक ही यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक या गोलीय हार्मोनिक। अब ये क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, आपके लिए कितना आएगा एग्जाम में, उसको अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें शुरू करूँगी तो हो तो पाएगा नहीं, बड़ा है, वहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, सेपरेशन ऑफ रेडियल एंड एंगुलर वेरिएबल। समझ में आ गई, ओके, थैंक यू।